Hi guys, this is Arvind Kumar. Welcome you all in our classes. Let's begin a new way of learning. स्वागत है फ्रेंड्स आपका आ क्लासेस में। फ्रेंड्स ये जो क्लास है क्लास 10th NCERT और प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि यूक्लिड प्रमेय क्या है, एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जाना था, है ना। कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे और उस पार्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया था, है ना। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लिए थे। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आता है नहीं आता है तो ना आप कमेंट किया करिए, थोड़ा सा मुझे समझ में भी आए, रिस्पांस भी मिले, ताकि कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है ना। मैं अगर आप लोग केवल व्यू करते हैं तो मुझे ये डाउट रहता है कि आपको मतलब यदि आप मुझसे कमेंट में या ऐसे ही पर्सनली भी मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे जो दिए गए व्हाट्सएप का जो नंबर दिया गया है उस पर, तो मुझे उसका उस हिसाब से फिर हमको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि मुझे इम्प्रूव करना पड़े, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट या मैसेज करें, है ना। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए थे, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, तो किस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो चलिए तो क्वेश्चन सेकेंड में है 196 और 38220। देखिए यहाँ पे हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, यानी 38,220 ये जो है ग्रेटर देन है 196 से। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 3,800, सॉरी ये जीरो भी है ना, तो ये 38,220 और बी हम ले लेते हैं 196, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फ्रेंड्स, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर जो होता है जीरो के बराबर या ग्रेटर देन और बी से छोटा होता है। अच्छा, इस चीज़ को ये जो मैं लिख रहा हूँ शायद इस चीज़ को अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं देखिए यहाँ पर समझाता। आज तक आप किसी भी भाग को दिए होंगे, ये मान लीजिए हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, चाहे कोई भी अभी तक जितने भी भाग दिए हुए हैं, देखिए 2 तिया 6 और शेष बचा 1 इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और ये है ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है, शेष या शेषफल। देखिए तो जिसमें हम भाग लगाते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग लगाते हैं वो आपका भाजक होता है, और जो हमें परिणाम निकलता है यहाँ पे वो भागफल होता है, और जो बच जाता है ये आपका शेष होता है, शेषफल। तो इसी को यहाँ पे भाज्य बराबर हम लिखते हैं भाजक गुने भागफल, यानी बी गुने क्यू प्लस शेष यानी आर। तो देखिए कभी भी अभी तक आप बचपन से करते आ रहे हैं भाग, आप देखते होंगे कि ये जो होता है ना भाजक जो होता है, कभी भी देखेंगे तो ये भाजक हमेशा यानी बी जो है हमेशा इस आर से बड़ा ही होगा, हमेशा देखेंगे आप, है कि नहीं। इसलिए ये जीरो भी हो सकता है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी किया था कि किसका किसका मान जीरो हो सकता है, कौन कौन जीरो से अधिक हो सकता है, इसकी बातें किए थे, है ना। तो देखिए तो ये बी हमेशा आर से ग्रेटर देन होगा, समझे कि नहीं। देखिए आगे हम आप बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे हम कि
38,220 में किससे डिवाइड करेंगे? 196 से। ठीक है, ठीक है। ये देखिए रफ है, ये आपको ना लिखना नहीं है, ये रफ है ना। तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम लेते हैं ये, तो 196 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, और ये हो जाएगा आपका 1। ये यहाँ से 2 आ जा रहा है, 9 टाइम लीजिए तो क्या आ जाएगा ये? 9 1 54 है ना, 9 9 81 और 5 86 और 9 1 9, तो ये 9 1 9 और ये 8 17 है ना। तो इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, बचा ये 5 है ना, ये बचा 5, तो 15 में से 6 गया तो 9, और ये बचा 7 7 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा है ना। देखिए तो ये यहाँ पे हम 5 टाइम लगाते हैं, 6 5 30 है ना, 5 95 और 3 98, तो ये पूरा कट गया यानी 0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से? अगर हम इस इक्वल प्रमेय का विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 38 2 2 0 बराबर बी के जगह पर होगा 196 इंटू 195 प्लस 0। देखिए यदि ये 0 नहीं आता तो हम इसको आगे बढ़ाते चलते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, जब यहाँ पे 0 आ जाता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में भी बात की थी, जब 0 आ जाता है तो इसका बी जो होता है ना, वही उसका एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 38220, 196 का HCF, इसके ऐसे लिख दीजिए, हिंदी में लिख सकते हैं HCF, इधर नहीं दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ा के लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए 220 और 196 का मौसो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 196 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ही इसका आंसर होता है। या इसको दूसरे तरीके से आप लिखते तो क्या लिखते, इसका HCF बराबर HCF 38220 196 इक्वल टू 196, ये इसे भी लिख सकते थे। चलिए, तो ये हो गया आंसर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का। ताइए क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। ऐसे तो आपको खुद से बना लेना चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके साधित में दिए गए हैं इसी पे बेस्ड उसको भी कीजिए, और कहीं का भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन तो आगे इस पर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 का मौसा निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए 867 ग्रेटर देन है 255 का, है ना। तो ए ले लेते हैं 867 और बी ले लेते हैं 255। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिखेंगे ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या हो जाएगा, आर का मान 0 ग्रेटर देन और ये बी लेस देन। तो देखिए ये हो जाएगा 867 बराबर 255 इंटू, तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं। ठीक है, 255 में 867 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप लगा सकते हैं कितना, 3 टाइम्स, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, घटाएंगे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो ये 102। अगर यहाँ पे ये 0 आया था तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे जो क्या आया भाजक। देखिए बचपन में आप सीखे होंगे तो क्या करते थे, यहाँ पे इसको घेर देते थे
और 255 में फिर से लगाते थे। तो वही काम यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 255 यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर आगे क्या करेंगे, 102 है ना, देखते कितने टाइम्स लग रहा है। तो इसे हम कितना टाइम लगा सकते हैं, 2 टाइम्स। चलिए 2 टाइम्स लगा देखते हैं, 2 दूना 4 है ना, और ये हो जाएगा सीधे हो जाएगा 204 है ना, 204 हो जाएगा। घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5। तो देखिए ये 2 टाइम्स प्लस 51। फिर देखिए इसको ऐसे इधर घेर देंगे और फिर लगाएंगे 102 में। तो ये 2 टाइम्स तो लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे हम, सॉरी, ये 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए ये आ गया आपका 0 आ गया, यानी जो b का मान है, यानी ये जो b है यहाँ पे, ये जो b है वही उसका SCF हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए 867 और 255 का मौसा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 जब तक नहीं आता है, 0 जब तक नहीं आता है, आप क्या करेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये आप ऐसे कर लीजिए या अलग अलग करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप इससे आपको आसानी से समझ में आ जाता होगा। इसलिए इसको तो लिखना ही नहीं है एग्जाम में, इसको लिखना ही नहीं, ये रफ है। क्लियर है फ्रेंड्स, आपको तो केवल यही लिखना है, यही लिखना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। देखिए हम लोग 9th के जो फर्स्ट पार्ट किए थे, हमने कहा था कि इस वीडियो को यानी कि वास्तविक संख्या को समझने के लिए, 10th के वास्तविक संख्या समझने के लिए आप 9th के थोड़ा सा बेसिक देख लीजिएगा। आई होप कि आप देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो एक बार मैं बता दूं कि ये जो आपके पूर्णांक क्या होते हैं। ये पूर्णांक 0 ± ये आपका 2 3 इस टाइप से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के जो ग्रुप होते हैं वही आपके पूर्णांक कहलाते हैं। 0 ये धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। आई होप कि पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए थोड़ा सा भाषा लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें देखिए इस बात को समझिए जरा। 6q + 1 है, मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है, ए बराबर ये भाज्य है, भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, तो इसी से ना भाग देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें इस 6 से भाग देने पर भागफल ये q और यहाँ पे q और शेष फल, ये शेष फल है, ठीक है, शेष फल r प्राप्त होता है, समझे, ठीक है। ये r प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा,
क्या लिखेंगे, ए बराबर बी की जगह पे 6 है तो पहले लिख लेते हैं बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ 0 से आर बड़ा होगा और ये बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर ए बराबर लिखते हैं, ये बी है, 6 नहीं है फ्रेंड्स, ये बी है, ध्यान रखिएगा बी है, ठीक है। अब ये 6 यानी इस फॉर्म में लिखें, ये 6Q प्लस आर। अच्छा, अगर ऐसा लिखते हैं हम तो ये जो आर का जो वैल्यू है ये 20, ये 6 से छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आर का जो मान है 20 से आर का मान छोटा होना चाहिए, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आपको, ये क्या लिख सकते हैं हम, 0 से ग्रेटर देन 0 इक्वल टू या ग्रेटर देन आर, और ये हो जाएगा मान किसके, 6 से छोटा। तो जहाँ हम लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 6 से छोटा, यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 से तो छोटा होना है, तो चलिए 5 तक हो जाएंगे मान। क्लियर है फ्रेंड्स, कैसे हमने लिखा ये बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन होंगे ना आप अपने से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। फिर देखिए, जब हम 0 वैल्यू रखते हैं इसमें तो हमें ए का मान क्या निकलेगा, 6Q प्लस 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 6Q, है ना। अगर हम क्या रखते हैं, 1 वैल्यू रखते हैं तो 6Q प्लस 1 आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6Q प्लस 2 आएगा। यहाँ पे 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5 आएगा। यही वैल्यू आएगा ना, ये जब आर का वैल्यू रख देंगे सब, तो ए का मान हमें कितना आ गया, ये सारे वैल्यू आ गए, है ना। ए का मान हमें इतना आ गया। अब इसमें देखिए, ये 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4, है ना। यहाँ लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 2 से विभाज्य है। अतः ये क्या कह सकते हैं, है ना, कि ये 2 से विभाज्य है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए यह धनात्मक सम पूर्णांक है। कह सकते हैं इन सबको, क्या कह सकते हैं कि धनात्मक सम पूर्णांक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, जो बच क्या गया ये और ये, तो ए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, है ना, जिसमें ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ हम और क्या कह सकते हैं कि जहाँ Q कोई पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं यहाँ की, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए, तो यही हमें तो बताना था कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन ना हमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये जो है सो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया होता कि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 एक धनात्मक सम पूर्णांक है,
तो आप यहाँ ये कर देते, आंसर यहाँ तक हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं देखो बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आपको ना ये वीडियो एक बार के बाद दोबारा देखना ही ना पड़े, है ना। हो सकता है कि कई चीज़ें मैं स्पीड में करने के बाद से आपको समझ में नहीं आता होगा, तो लगता होगा कि एक बार फिर से देख ले। अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखने में कोई बुरी बात नहीं है, देख सकते हैं, है ना। एक बार अगर समझ में आ जाए कोई चीज़ें तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो क्वेश्चन 100 पढ़े उससे बेहतर है कि एक क्वेश्चन को हम 100 बार पढ़ लें, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन ना कभी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, है ना। तो ये 32 आपके जो है सो बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आपको एक स्तंभ में 32 के टुकड़ी में रखना है। तो कितने होंगे, तो सीधी सी बात है, इस दोनों का क्या कर लेते हैं, मौसा निकाल लेते, वही आपका स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 616, बी बराबर हो जाएंगे ये 32, यू किल्ड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका मौसम, वही आपके अधिकतम संख्या हो जाएंगे स्तंभों की। देखिए, तो ए बराबर लिखेंगे हम बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या हो जाएंगे आपके 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू आर और लेस देन बी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 616 बराबर 32 गुने, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 32 से 616, तो कितने टाइम्स लग सकता है, तो 1 टाइम देते हैं, है ना। 32 से कहीं 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, ये 6 आ जाएंगे, है ना। तो कितने टाइम्स लगा सकते हैं ये 320, 10 टाइम में 320, तो 9 टाइम लगा के देखते हैं। 9 दूना 18 और 9 तिया 27 और 1 28। क्लियर है फ्रेंड्स, ये कितना आ जाएगा 16 8, तो ये हो जाएंगे। तो देखिए लिखेंगे इतना और ये शेष 8, तो फिर 32 और 8, अब इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये 2 टाइम्स तो लग ही जाएंगे, 0 शेष 0 आ गया, मतलब ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा मौसम। तो अधिकतम क्या लिख सकते हैं हम, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, यही आंसर हो जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ फ्रेंड्स एग्जैक्टली सेम रखना है ना, जिसमें ये होता है भाजक, है ना। तो इसमें हम
जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल कितना Q और शेषफल R प्राप्त होता है या मिलता है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 इक्वल टू एंड लेस देन R, और ये हो जाएंगे ये 0 ग्रेटर देन R या इक्वल टू, और ये हो जाएंगे लेस देन B। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इस 3 के लिए, है ना, 3Q प्लस R, है ना, जहाँ लिख सकते हैं B ग्रेटर देन R है, और R का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 0 इक्वल टू एंड लेस देन R, 0 सॉरी ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एंड ग्रेटर देन R, और ये लेस देन किसके 3 के हो जाएंगे। तो यहाँ से R का मान क्या हो जाएगा, जहाँ लिख सकते हैं हम R बराबर क्या होगा 0 1 2, है ना, इससे तो कम ही रहना है ना R का मान, ठीक है, क्योंकि ये B का मान है तो इससे कम रहना है। B हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू R होता है ना, ये ग्रेटर देन होता है R से। चलिए तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A का मान क्या क्या आएगा, हमें 0 रखने पे जब हम मान R बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3Q प्लस 0, यानी प्राप्त होगा हमें 3Q, A बराबर 3Q। अच्छा, यहाँ पे हम रखते हैं 3Q प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3Q प्लस 2। तो ये आपका मान आ गया, A का मान आ गया 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, ये आ गए 3 वैल्यू। अच्छा, हमें प्राप्त क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आइए, तो सबसे पहला मान जब A बराबर 3Q लेते हैं, A बराबर 3Q, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम और आगे कैमरा को बढ़ा लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ वर्ग करने पे क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा A स्क्वायर और 3Q का होल स्क्वायर, यानी प्राप्त होगा हमें 9Q स्क्वायर, ये Q है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, हमें लिखना है 3m के फॉर्म में, है ना, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 3m, और जहाँ लिखेंगे हम, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर, होगा कि नहीं फ्रेंड्स, होगा, है ना। क्लियर है, समझ में आया। आगे देखिए, जब हम वैल्यू ये लेते हैं, जब हम A बराबर क्या लेते हैं, A बराबर जब हम लेते हैं A बराबर 3Q प्लस 1। अच्छा चलिए, तो इस तरह आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, थोड़ा सा चलिए शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम, जब दोनों तरफ वर्ग करने पे, है ना, यहाँ लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, और ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक, 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ये 9Q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2AB, यानी 2 3Q इंटू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स,
चलिए तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ से समझिएगा, है ना। ये 9q² और इसे लिखेंगे हम 6q, और इस 1 को उधर ले जाते हैं, लिखेंगे 1। यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 केवल, तो 3q² प्लस 2q, और ये हो जाएगा 1। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, ये 3q² प्लस 2q। क्लियर है फ्रेंड्स। और यही दोनों हमको दिखाना था। क्या दिखाना था हमको, ये आपका फर्स्ट में कहा गया, ये 3m के फॉर्म में दिखाना था हमें, सॉरी 3m के फॉर्म में दिखाना था हमें ये, और ये 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम इसलिए यहाँ से आप एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा, है ना, उधर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे आप कि इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलिए, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इतना भाषा लिख लेंगे। चलिए, दिख रहा है आपको, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। देखिए, आपको अच्छे से लिख सकते थे आप, इसलिए हमने इसको रफ नहीं किया, ताकि हम रफ करके भी लिख सकते थे। हमने चाहा कि चलो अच्छे से आप वीडियो को रोक के अच्छे से आप लिख लोगे, तो लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं। तो सेम जैसे अभी तक करते आ रहे थे, अभी तक वर्ग किए थे, अब इसमें घन करके करना है प्रूफ। चलिए, तो कर देते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें ये 9 से, है ना, 9 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, Q, और शेषफल R प्राप्त होता है या होगा, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इसलिए हम इधर से ही बनाएंगे थोड़ा सा। चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड, दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से के बराबर होता है या बड़ा होता है R। सो 0 का क्या हो जाएगा, R का मान 0 के बराबर या R 0 से बड़ा हो जाएगा और B से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे B का मान 9 है, तो देखिए A 9Q प्लस R, यहाँ B ग्रेटर देन R होगा, और ये देखिए 0 के बराबर होगा R या 0 से बड़ा होगा।
और 9 से छोटा होगा। क्लियर? जहाँ आर क्या हो सकता है, आर का मान क्या क्या हो सकता है, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 8 तक ही होगा। अब सब पे 0 1 2 सब पे वैल्यू रख के और घन करके हमें केवल ये 3 अगर मिल जाए तो हम सिद्ध कर देंगे और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही 3 सिद्ध कर देना है। ठीक है ना, ये 3 हो जाए बस छोड़ देना है, क्योंकि हर एक पे वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें जो प्रूफ करना है, जो हमें दिखाना है, केवल वो दिखा देंगे बस, है ना, वो आंसर हो जाएगा अपना। तो चलिए सबसे पहले 0 का मान लेते हैं, तो ए बराबर वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 9 क्यू आ जाएगा। 1 रखते हैं इसमें तो 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये 99 नहीं है, एक क्यू है। 9 क्यू प्लस 2, 9 क्यू प्लस 3, 9 क्यू प्लस 4, 9 क्यू प्लस 5, 9 क्यू प्लस 6, 9 क्यू प्लस 7 और 9 क्यू प्लस 8। इतने मान होंगे ये के, है ना। तो सब पे प्रूफ नहीं करना है, केवल जहाँ हमें ये तीनों वैल्यू मिल जाए उसके बाद छोड़ देना है। चलिए तो सबसे पहले लेते हैं, जब ए बराबर क्या होगा, जब ए बराबर लिखेंगे 9 क्यू और दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा ए क्यू और 9 क्यू, इसको क्यू कर लेते हैं ना, इसको 729 लिख सकते हैं इसको, है ना। 9 का क्यू हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा क्यू का क्यू। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, 9m के फॉर्म में लिखना है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये 9 गुने 9 गुने 9 और ये क्यूब, ये जो है ऐसा है, हमने 9 कॉमन लिया है तो ये तो रह जाएगा ना पूरा, तो ये लिख सकते हैं ना 81 क्यू, है ना, हो जाएगा ये। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9, इतना को m लिख सकते हैं, तो ये देखिए आ गया ना 9m। तो जहाँ लिखेंगे हम m का मान क्या हो जाएगा, ये 81 क्यू। आ गया समझ में फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शायद थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है इधर, है ना। चलिए इधर अब ठीक है, ओके। सो देखिए जब हम मान लेते हैं क्या, जब लेते हैं हम a बराबर 9 क्यू प्लस 1 और जब दोनों तरफ घन करते हैं, लिख देंगे आप दोनों तरफ घन करने पे, है ना, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पे क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता होगा ना a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इन प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है। तीसरा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, तो ए स्क्वायर बी, हाँ ठीक है। ये भी इस 3 टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग करके अभी हम कर रहे हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए क्यू और यहाँ से हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ना 9 क्यू का होल क्यू ए क्यू, बी क्यू के जगह पे ये हो जाएगा, है ना, इसका बी क्यू 3 अब हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो 9 क्यू स्क्वायर बी का मतलब है 1, है ना, प्लस 3
ए यानी कि 9Q और बी स्क्वायर यहाँ पे इंटू का चिन्ह देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, ये हो जाएगा 729Q 729Q प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 81Q और प्लस ये आपका हो जाएगा 27Q। इसको भी आप लिख सकते हैं ना, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें हम तो क्या हो जाएगा 729Q प्लस इसको पहले लिख लेते हैं तो 3 1 3 8 3 24 इतना Q प्लस 27Q और प्लस 1। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको लिखना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 81 Q का Q और प्लस इसमें से देखिए 9 कॉमन ले लेते तो 9 कितना हो जाता, इसमें 81 ये था आपका इस टाइप से 3 इंटू 9 इंटू 9 Q इतना था ना Q स्क्वायर, 9 कॉमन ले रहे हैं तो 9 27 बच रहा है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 27Q। अच्छा इसमें क्या कर देंगे हम, इस वाले में 3Q 9 27 होता है और ये 1 ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा देखिए ना, इस पूरे को मान लेते हैं हम तो ये 9m प्लस 1 हो जाएगा और यही तो हमें सेकेंड में प्रूफ करना था, है ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे, तो 9m पहला था प्रूफ करना था वो तो हम कर दिए। ठीक है ना, सेकेंड में 9m प्लस 1 ही प्रूफ करना था, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें 9m प्लस 8 के लिए चलना है, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं m बराबर, जहाँ m बराबर क्या है 81Q प्लस 27Q प्लस 3Q। ठीक है, तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसको रफ करना चाहेंगे क्योंकि ये लास्ट का जो कंडीशन है उसे हमें फुलफिल करना है। ये हम जब वैल्यू लेंगे 9Q प्लस 2 उस पर होल क्यू करके देखते हैं, है ना, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए लेते हैं, जब देखिए थोड़ा अच्छे से यहाँ पे थोड़ा सा, जब a बराबर 9Q प्लस 2 होगा, दोनों तरफ हम क्या करते हैं घन कर देते हैं, तो AQ ये हो जाएगा 9Q प्लस 2 का होल क्यू। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 729Q और Q का होल क्यू, है ना, ये हो जाएगा BQ यानी 8 और 3A स्क्वायर यानी 81Q और B का मान है 2 तो लिख लेते हैं 2, नहीं दिख रहा होगा है ना, चलिए प्लस ये हो जाएगा 3A यानी 9Q और B स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है 729Q, है ना, और Q का Q प्लस 8 और ये हो जाएगा आपका 3 और 3 के 24 243Q, सॉरी ये तो ज़्यादा हो जाएगा आपका, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं जिस ताकि कॉमन लेने में अच्छा हो, हम एक डायरेक्ट लिख देते हैं और कॉमन ले लेते हैं। फिर 729Q का Q प्लस 3 इंटू 81Q इंटू 2 प्लस, तो लिखेंगे हम क्या ये इंटू 2 प्लस ये 3 9Q इंटू 2 का स्क्वायर, इसको 4 कर लेते हैं और ये 8 बच गया तो इधर लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 9 कॉमन लेने से हो जाएगा यहाँ पे 81Q का होल क्यू प्लस ये 9 यहाँ से कॉमन लिए तो देखिए क्या बच रहा है, ये 3 दूना 6 और 9 1 54Q, यहाँ पे आपको 9 कॉमन ले लिए तो 4 3 12
12Q और प्लस 8। दिख रहा होगा फ्रेंड्स? नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये प्लस 8 बच गया। अब लिख सकते हैं इसको 9 और इस टोटल को मान लेते हैं हम प्लस 8, जहाँ हम m बराबर लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या लिख सकते हैं 81Q प्लस 81Q का Q प्लस 54Q का Q और प्लस 12Q। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, छोटा नहीं दिख रहा हो आपको तो इतना नोट कर लीजिए, है ना। और फिर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन कह रहा था, उसको भी हम लिख देते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए तो फिर लास्ट लाइन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट में हमें क्या दिखाना था, क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है या होता है। चलिए होता है लिख देते हैं, होता है। और यही हम तीनों दिखा चुके हैं, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी पे हम लिखने की क्या ज़रूरत है जब हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता है। आई होप कि फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था और ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जानने वाले कितने बच्चे देख रहे हैं। वैसे तो हर किसी के पास इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जहाँ तक ये जा सके, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और ये होता है यहाँ पे अध्याय समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।